ऑडियो लीक्स केस में मुझे पैगाम दिया गया कि पीछे हट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सितार की अदलिया में मुबैना मुदाखलत की निशानदेही। पैगाम दिया गया कि सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी से पीछे हट जाओ। मैंने इस तरह की धमकी आमेज हरबे पर कोई तवज्जो नहीं दी। मैंने ये नहीं समझा कि इसे इंसाफ के अमल को नुकसान पहुँचने का खतरा है। जस्टिस बाबर सितार के खत का मतन। £190 मिलियन नेब रेफरेंस में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने फैसला महफूज किया। नेब के गवाह ने तस्लीम किया कि कोई रकम बानी पीटीआई या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं गई। दोनों ने कोई जाती फायदा नहीं लिया। वकील सरदार लतीफ खोसा के दलाइल। बानी पीटीआई को वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की इजाजत मिल गई। नैब तरामीम का रदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बानी पीटीआई दलाइल देना चाहें तो वीडियो लिंक के जरिए दे सकते हैं। बुनियादी निकात अदालती हुक्म के जरिए बानी पीटीआई तक पहुंच जाएंगे ताकि वो जवाब दे सकें। परसों बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक पेशी के इंतजाम किए जाएं। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने कहा कि ये बुनियादी इंसानी हकूक की बात है। दरख्वास्त गुजार बानी पीटीआई जाती हैसियत में पेश होना चाहते हैं तो उनको पेश किया जाना चाहिए। बानी पीटीआई इस मुकदमे में फरीक है, उनको पेश होने के हक से कैसे रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला जाती हकूक का नहीं बल्कि कानून में तरमीम का है। अगर उनका जाती मामला होता तो जरूर पेश होते। अदालत में पेशी किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल करना है तो जायजा लेंगे। कोई आम आदमी कैसे अदालत की मुआवनत कर सकता है? क्या तमाम मुकदमात में सालीन को ऐसे ही नुमाइंदगी देनी चाहिए? वकील मखदूम अली खान ने दलाइल दिए कि नैब तरामीम से बानी पीटीआई को कोई जाती नुकसान नहीं हुआ था। क्या विफाक को कोई हक नहीं कि अपने बनाए हुए कानून का दिफा कर सके? विफाक और पंजाब हुकूमत वीडियो लिंक पर बानी पीटीआई की हाजिरी यकीनी बनाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को नॉन फायरर्स के मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनीज की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी किया। कानून में की गई तरामीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक के मुनाफी हैं। सलमान अकरम राजा के दलाइल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास। 15 निकाती एजेंडे पर गौर। पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स बोर्ड कामरा के चेयरमैन की तैनाती का फैसला किया जाएगा। बलूचिस्तान में फौज और इंटेलिजेंस एहलकारों की तैनाती का एजेंडा ज़ेरे गौर। मुतालबात मंजूर। आज़ाद कश्मीर में हड़ताल खत्म। मुजफ्फराबाद में मामलात ज़िंदगी बहाल हो गए। ट्रैफिक रवां दवां। दूसरे शहरों से आए काफिले वापस चले गए। गुज़श्ता रोज़ के नाखुशगवार वाक़यात पर सोग। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम कर लिए। अब एहतजाज का कोई जवाब बाकी नहीं। रहनुमा ज्वाइंट एक्शन कमेटी शौकत नवाज। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम स्टेक होल्डर्स को कश्मीर की सूरत हाल पर एतमाद में ले लिया। आटे और बिजली की कीमत पर सब्सिडी दी गई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी समेत मुख्तलिफ शख्सियात ने मस्बत किरदार अदा किया। 7.7 बिलियन रुपए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को ट्रांसफर कर दिए। 1 अरब रुपए मजीद आज़ाद कश्मीर को मुंतकिल किए जा रहे हैं। 36 गाड़ियाँ हुकूमत आज़ाद कश्मीर को दी गई। वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम की मीडिया टॉक। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म के बरवक्त नोटिस ने सानहे से बचा लिया। कश्मीर हमारी शारक है, किसी को आज़ाद कश्मीर की तरफ मैली आंख से देखने नहीं देंगे। तहरीक इंतशार सोच रही थी कि किसी न किसी तरह इंतशार मजीद फैले। सियासी मुखालिफिन को ये बात हजम नहीं हो रही कि महंगाई कम हो रही है। साजिशें कामयाब नहीं होंगी। नवाज शरीफ का जाना भी गलत था और अब आना भी गलत है। हमारे साथ ज्यादतियां हुई, इसके बावजूद ऐवान का हिस्सा बने। मुल्क और कौम की खातिर हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हम सबको उमर अयूब और उनके खानदान पर फख्र है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोखर खान का कौमी असम्बली के इजलास से खिताब। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत ने कश्मीर इशू को मिस हैंडल किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी हल होने चाहिए। फाता की पाकिस्तान के दीगर इलाकों से कोई मुमासलत नहीं।
और वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलियात का जायजा लिया गया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के हॉस्पिटल्स में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। अस्पतालों में कुत्ते के काटने की वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। पाकिस्तान का IMF से जुलाई तक मुआहिदा होने का इम्कान। IMF का कर्ज प्रोग्राम 4 साल तक मुहित होगा। कर्ज का हजम $8 अरब तक होने का इम्कान। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ जल्द सरमायाकारी का ऐलान करेगा। सिटी बैंक की जानिब से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमत टैक्स की शरह बढ़ाने की बजाय टैक्स को वसी करने पर तवज्जो दे। टैक्स की तोसी से महंगाई को कम करने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक ने जून से मॉनेटरी साइकिल में नरमी शुरू करने का ऐलान किया। मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करने से पहले स्टेट बैंक के पास माली साल 2025 के बारे में वाज़े विजन होगा। IMF मिशन का ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज में खराबियों पर इजहार तशवीश। टैक्स स्ट्रक्चर, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और FBR और IMF मिशन के दरमियान मुज़ाकरात। IMF मिशन ने ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम के निफाज पर अमल दरामद रिपोर्ट तलब कर ली। FBR के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस को दी गई रिपोर्ट IMF मिशन को पेश की गई। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम का दायरा 5 बड़े शोबों में मुकम्मल आयद करने की डेडलाइन, टैक्स नेट बढ़ाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए इस्लाहात के अमल को तेज़ करने पर इत्तफाक। रेवेन्यू शॉर्टफॉल ख़त्म करने के लिए IMF मिशन को आज प्लान फ्राहम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज और नवाज शरीफ का मेयो हॉस्पिटल का दौरा, मरीजों को दी गई सहूलतों का जायजा लिया। लवाहिकीन से गुफ्तगू, शिकायत सुनी। पंजाब के हॉस्पिटल्स में OPD रात 10 बजे तक करने की तजवीज़ का जायजा। मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पंजाब भर में चाइल्ड इमरजेंसी की बेहतरी के लिए इजलास। हॉस्पिटल्स में कुत्ते के काटे की वैक्सीन दस्तयाबी यकीनी बनाने की हिदायत। नवाज शरीफ ने कहा कि बेहतरीन इलाज हर गरीब का हक है। वज़ीर-ए-आला पंजाब का सूबे भर में खराब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फौरी तौर पर बहाली का हुक्म। मरियम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फ्राहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का फैसला। बैरिस्टर गौहर से कभी खैबर पख्तूनख्वा के कैदियों और मरीजों के लिए कोई बात नहीं सुनी। किस हैसियत पे बानी PTI और बुशरा बीबी को खैबर पख्तूनख्वा में शिफ्ट करें, फिर बाकी कैदियों को भी उनके सूबों में शिफ्ट कर दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के केसेस अदालतों में चल रहे हैं, चाहे वहाँ से आपको रिलीफ मिल रहा है। बानी PTI और बुशरा बीबी मज़े से शाहाना जेल काट रहे हैं। सूबाई वजीर अज़मा बुखारी का बयान। मैंने पिछली तारीख पे कहा था कि 1 मई से लेके 20 जून तक बहुत अहम है। कश्मीर में मामला तय हो गए थे। इसके बाद जो कुछ हुआ वो बड़ा ही तकलीफ़ दे है। हालत इनकी ये है कि खारियाँ में ख्वाजा सराओं से ये पिटते हैं। मैं बाहर गया था, सारी दुनिया में ख्वाजा सराओं का ही चर्चा है। कश्मीर में जो कुछ हुआ इस पर अफसोस है। गिरफ्तार कश्मीरियों को रिहा करें। 1 मई से 20 जून तक हुकूमत के लिए अहम वक्त है। 30 जून तक हमारी ब्रेक है, इसलिए खामोश हैं। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद की ATC में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा 190 मिलियन पाउंड केस में बुलाया गया तो ज़रूर जाऊँगा। आज मैं वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ कि वो आएँ। आपके सूबे का गवर्नर हाउस है, आपकी वहाँ खाने की दावत देता हूँ। मैं उनको मुतमईन करता हूँ कि आप ख्वाब में गवर्नर हाउस देखना छोड़ दें। गवर्नर हाउस से कोई साजिश नहीं होगी कि ये सूबे का काम है अमन व अमान का जो है ख्याल रखना। आप अमन व अमान के ऊपर तवज्जो दें। आपको मरकज़ से जो सपोर्ट चाहिए अमन व अमान के हवाले से मैं आपके लिए बात करूँगा। आप फिल्मी डायलॉग का शौक भी पूरा करें, आप लफ्ज़ी जंग का भी शौक पूरा करें, लेकिन मेरी खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को डिलीवर करके दें। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। पार्टी क़यादत ने मुझ पर एतमाद किया है। हज़ारों एकड़, सैकड़ों एकड़ ज़मीनें होती हैं
और वो टैक्स अदा नहीं करते। तनख्वाहदार लोगों पर मजीद टैक्स लगाओ जिन्होंने 300 अरब रुपए टैक्स दिया है। यह पाकिस्तान को आधा टैक्स कराची देता है, आधा पूरा मुल्क देता है। काश्तकारों का सारा इंहिसार इस पर होता है कि जब वो फसल लगाएं तो उनको यूरिया सही कीमत में मिले, उनको और अद्वियात सही कीमत में मिले। फॉर्म 47 वाली हुकूमत हम पर मुसल्लत हुई, हजारों एकड़ जमीनों वाले टैक्स नहीं देते। IMF तनख्वाहदार तबके पर टैक्स लगाने का कह रहा है। हुकूमत अपने वादों से इनहराफ कर रही है। आज़ाद कश्मीर के लोगों के मुतालबात की हिमायत करते हैं। जब अवाम को कुछ फराहम नहीं करेंगे तो गम गुस्सा तो होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शहरी खबरदार होशियार, टिकटॉक, फेसबुक और एक्स पर झूठा इल्जाम महंगा पड़ेगा। शहरी हद तक इज्जत का दावा कर सकेंगे। पंजाब हुकूमत नया कानून ले आई, शिकायत पर ट्राइब्यूनल्स में केस चलेगा। हर जिले में खसूसी ट्राइब्यूनल्स बनेंगे। हद तक इज्जत पर 30 लाख तक जुर्माना होगा। आईनी उहदों पर इल्जाम की सूरत में केस हाईकोर्ट के बेंच सुनने के मिजाज होंगे। कानून का इतलाक प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए फैलाई जाने वाली झूठी खबरों पर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरी मिजारी की मुबैना गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान बानी पीटीआई की गिरफ्तारी पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के अहम रिमार्क्स। कहा, किसी सूबे से गिरफ्तारी चाहिए तो क्या बाहर से आकर कोई उठाकर ले जाएगा? ऐसे ही हुआ, यहाँ कोर्ट से एक आदमी को उठाकर ले गए, दरवाजे और चीजें तोड़ के जैसे ले गए ऐसे ही गिरफ्तारी हुई थी। फिर वो गिरफ्तारी सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी डिक्लेयर करार दे दी। जो आज हो रहा है 2 साल बाद दूसरे वालों के साथ हो रहा होगा। ऐसे मुंह उठाकर कोई दूसरे सूबे में जाकर कैसे गिरफ्तार कर सकता है? जब किसी की गिरफ्तारी गलत डिक्लेयर हो जाए तो जो हुआ उसकी हैसियत क्या होगी? स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 658 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 74,457 पॉइंट्स पर ट्रेड। रवामा गर्मी उरूज पर होगी। लाहौर का पारा 43 डिग्री से तजावुज कर सकता है। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, आइंदा हफ्ते तक बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम खुश्क रहेगा। जनूबी इलाकों में दिन के दर्जा हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। सिबी में पारा 42 को छू गया। हैदराबाद में 41, सक्खर में 42 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में मैट्रिक इम्तिहानात में नकल माफिया का राज। बोर्ड इंतजामिया बेबस। 7वें रोज भी पर्चा आउट हो गया। जमात नहम का केमिस्ट्री का पेपर सोशल मीडिया पर वायरल।